हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के साथ और वीकली फोरकास्ट के साथ। तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक के फोरकास्ट के बारे में कि हम मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, और इस फोरकास्ट में हम वीकली बात करेंगे। बाकी हमारा जो डेली बेसिस पे फोरकास्ट आता है वो आप लोगों को एवरीडे मिल जाता है। इसलिए आज की जो बात करेंगे हम वीकली टारगेट के बारे में बात करेंगे कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी, मंडे टू फ्राइडे क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जिससे हम जो भी पेयर हैं जिन पे हम ट्रेड करते हैं उन पेयर्स के ऊपर हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं और किस तरह से हम अपना सेटअप जमा सकते हैं। राइट, चलिए उसके पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल्स के द्वारा कुछ भी मदद मिलती है, हेल्प मिलती है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और इस चैनल की सबसे अच्छी खासियत बात यह है कि देखो, बहुत सारे लोग हैं जो वीकली फोरकास्ट देते हैं, बट डेली बेसिस का फोरकास्ट बहुत कम लोग हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं। राइट, और इतने सारे पेयर्स के ऊपर डेली बेसिस पे फोरकास्ट नहीं देते हैं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं तो आपको जो डेली बेसिस के जो फोरकास्ट है, हमारा जो फोरकास्ट आता है वो लगभग लगभग 9 से 10 के बीच आ जाता है। तो 9 से 10 के बीच का जो भी डेली बेसिस का जो सेटअप है, अपॉर्चुनिटीज है, वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। राइट, तो आज हम वीकली बात करेंगे। एंड वन मोर थिंग, आप सब लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज है जो मैं आपको बार बार शेयर कर रहा हूँ कि हमने रायपुर शहर के अंदर एक स्काई एफएक्स एकेडमी को बिल्ड किया है, या वहाँ पे स्काई एफएक्स एकेडमी मतलब स्काई एफएक्स ट्रेडिंग एकेडमी को हमने ओपन किया है। अगर आप में से कोई भी इंसान फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखना चाहता है, लर्न करना चाहता है, उसमें ग्रो करना चाहता है, तो डेफिनेटली आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बार बार मैं बोल रहा हूँ और मैं कई बार बोलूंगा। राइट, बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आते हैं। कल मेरे पास एक कॉल आया कि सर, टेलीग्राम ग्रुप कैसे होते हैं जहाँ पे हमें अकाउंट मैनेजमेंट की एडवाइस दी जाती है या वहाँ पे सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं, तो क्या उसको ज्वाइन करना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो, अगर आपको ट्रेडिंग में कुछ सीखना नहीं है, ट्रेडिंग में आपको फ्यूचर नहीं बनाना है, सिर्फ आपको यहाँ पे पैसे कमाना है और जल्दी पैसे कमाना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर ग्रो करना चाहते हैं, दूर तक जाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म तक टिकना चाहते हैं, तो ओनली वन थिंग, दैट इज लर्निंग। सिर्फ एक लर्निंग ही माध्यम है जहां से आप ट्रेडिंग में ग्रो कर सकते हैं। इसलिए आप इन सारे चक्करों में तो बिल्कुल मत पड़िए। राइट, क्योंकि देखो, टेलीग्राम ग्रुप का यही होता है कि उसमें आपको सिग्नल मिलते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप अपनी ट्रेडिंग स्किल को डेवलप नहीं करते हो, आप वेट करते हो कि यार कोई इंसान सिग्नल देगा फिर हम ट्रेड लेंगे। अगर उसमें कुछ लॉस भी करते हो तो किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते हो। तो अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, हमारे स्काई एफएक्स एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके के कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज करिए। सेकंड थिंग, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज ये भी करते हैं, स्काई एफएक्स एकेडमी का पार्ट कैसे बनना है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप पार्ट बन सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम फोरकास्ट की बात करते हैं। फोरकास्ट में बात करने से पहले हम न्यूज की बात करते हैं। अगले हफ्ते के लिए न्यूज में कौन कौन सी न्यूज अवेलेबल है। मंडे को कुछ खास न्यूज नहीं है। ट्यूसडे को हमारे पास डाटा है जो यूएसडी के ऊपर है और ऑजी के ऊपर भी है, जो दोपहर 1 बजे है। और ये 6:30 बजे शाम के आपको यूएसडी के ऊपर न्यूज है, बैक टू बैक न्यूज है, फिर 7:30 बजे न्यूज है। तो इस समय पे आप थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड करिएगा। राइट, काफी अगला हफ्ता काफी बिजी रहने वाला है, बिकॉज कल अगले हफ्ते एनएफपी की न्यूज है जो हर फ्राइडे को, मतलब मंथ के फर्स्ट वीक में फ्राइडे को, हर फ्राइडे को आपको यहाँ पे न्यूज आती है एनएफटी के, जो काफी इम्पैक्टफुल होती है। तो आप थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड करिएगा। लेकिन ट्यूसडे से लेके वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, एवरीडे आपको वहाँ पे न्यूज मिलने वाली है। लेकिन जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है फ्राइडे की एनएफटी की न्यूज है, तो उस समय पे आप थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड करिएगा। चलिए, बाकी अब चलते हैं अपना फोरकास्ट के ऊपर। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड की, जो हम सबका फेवरेट पेयर है। राइट, सबसे पहले हम गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड में मार्केट क्या कर सकता है। देखिए, गोल्ड में मार्केट, जैसा कि मैंने फ्राइडे को बोला था कि मार्केट 1902 के आसपास आ सकता है। और आसपास का मतलब ये नहीं होता कि आप 1902 का ही होता है। आसपास मतलब 1904 से भी जा सकता है, 1889 तक भी जा सकता है, 1900 तक भी जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, सॉरी, अगर आपको मैं 1902 बोल रहा हूँ तो वो 30-40 से ऊपर नीचे जरूर हो सकता है, 1900 तक भी हो सकता है, 1904 भी हो सकता है। एग्जैक्टली मार्केट वहीं से अगर आप देखो तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया और एक अच्छा 100 पिप का मूव बनाया। और मैंने फ्राइडे को एक कॉलिंग दी थी 1923, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में कॉलिंग दी थी। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप से याद आया कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारे स्काई एफएक्स एकेडमी का पार्ट बनना चाहते हैं जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं करना, नीचे दिए गए लिंक के थ्रू आप अपना अकाउंट बनाइए, लाइव ट्रेडिंग करना शुरू करिए। आपको उसके की फीचर क्या है, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फ्री क्लासेस मिलेंगी, फ्री सिग्नल मिलेंगे, फ्री वर्कशॉप मिलेंगी,
फ्री वेबिनार मिलेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको वहाँ पे चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, राइट। और फोरकास्ट तो आपको मिलता ही है, एवरीडे का फोरकास्ट मिलता है। प्लस देखो अभी तो मैं वीकली टारगेट बना के दे रहा हूँ, वो भी मैं जैसे डेली बेसिस पे ही बताता हूँ, तो 9 से 10 के बीच बताता हूँ। तो 9 से 10 का जो मार्केट होता है वो आते आते फ्राइडे मतलब कोई भी टाइम पे 1 बजे 2 बजे जो भी अपडेट आते हैं, जो भी चेंजेस आते हैं, तो मैं वहाँ पे मैसेज जरूर दे देता हूँ। जैसे कि मैंने फ्राइडे को बोला था 1923-22 के आसपास मिलता है, तो वहाँ से सेल करिए। और पहला टीपी अगेन आपका 1912 होना चाहिए। देन इसके बाद मार्केट नीचे जा सकता है, 1903 तक जा सकता है, और एग्जैक्टली मार्केट वही हुआ। तो अगर आप हमारे एकेडमिक व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। प्लस अगर आप बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ऑक्टाफैक्स है, विदा मार्केट है, फॉरेक्स फॉर यू है, एक्सनेस है, जिस भी ब्रोकर में आप अकाउंट बनाते हैं। आप अगर आपका ऑलरेडी पहले से अकाउंट है तो आप लाइव चैट में जाके आप अपना आईबी नंबर चेंज करवा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, देखिए मार्केट में बुलिशनेस आई है, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट में डाउन ट्रेंड पकड़ा है। तो मैं वीकली नजरिए से अगर मैं बात करूं, तो जब तक मार्केट 1923 है, तो 1923 वाले एरिया को अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है यहाँ पे, तो कोशिश करिए मार्केट में ये 1930 भी एक टीपी है जो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप टीपी ले सकते हैं। बट मेरा अंदाजा है जो 1946 नहीं लेकिन 1940 तक मार्केट जा सकता है, राइट। पहला टीपी लेकिन आप 1940 तक आप रख सकते हैं, 1930। देखिए अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलें, क्योंकि मार्केट रेंज में अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें, तो आप यहाँ पे ना ब्रेकआउट का वेट करिए। ब्रेकआउट होते ही नेक्स्ट नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक, नेक्स्ट सपोर्ट तक आप प्रॉफिट बुक करिए। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर 1923 वाले एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है, तो पहला टीपी आप 1930 रख सकते हैं। 30 वाले एरिया को ब्रेकआउट देता है तो 1940। 1940 से अभी मैं ऊपर लंबा टारगेट नहीं रखूंगा, मैक्सिमम 1946 तक मार्केट जा सकता है। बट यहाँ से एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, जहां से आप सेल कर सकते हैं और आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा नीचे से। अब आता है बाय के लिए। अब बाय के लिए तो मैंने बता दिया, बट सेलिंग के लिए मैंने बता दिया 1940 के आसपास। लेकिन वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर मार्केट में कुछ भी रिट्रेसमेंट मिलती है, लाइक दैट, अगर आपको यहाँ पे वापस से 1902 19 या 1892 या 1889 के आसपास अगर आपको मिलता है, 1895 है, या 1892 1892 92 के आसपास मिलता है, 1893 के आसपास मिलता है, तो लाजमी बाय करिए। और अच्छी बाइंग यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे दो जोन है, 1942 46, 1989 1895 टू 1892 या 1890 89, राइट। 1889 तक आप देख सकते हैं। यहाँ से अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। ये टास्क है। या 1886 तक भी आ सकता है, मैं ये नहीं बोलूँ 1886 तक नहीं आ सकता। डेफिनेटली 1886 1885 तक अभी हम देखेंगे। तो अगर 1885 के आसपास मिलता है तो अच्छी बाइंग निकलेगी यहाँ पे। बाकी हम प्रॉपर ब्रेकआउट के ऊपर डिपेंड करता है। अब डेली बेसिस पे कैसे करेंगे, डेली बेसिस के फोरकास्ट मिलेंगे, बट आप देख सकते हो जैसे मान लीजिए अगर 1912 के एरिया को ब्रेकआउट देता है, रिट्रेस्ट करता है, तो आप यहाँ से पहला टीपी 1902 1904 तक अगेन रख सकते हैं। इसको ब्रेकआउट देता है तो सिंपल इस तरह से ट्रेड करिए। देखिए अगर आप इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा एकदम फिर आप इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने टारगेट रख सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आते हैं यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी की अगर हम बात करें, तो जो मैंने आई थिंक मैंने फ्राइडे में यही बोला था कि इस एरिया को मार्केट टेस्ट करने जरूर जाएगा, 1.084। और एग्जैक्टली मार्केट यार, एग्जैक्टली मार्केट 18 4 यहाँ तक गया। आप देखिए वीडियो देख सकते हैं फ्राइडे को, और मार्केट ने पहला टीपी मैंने अभी यहाँ तक का बोला था 1.077 तक, बट मार्केट ने लगभग लगभग 1.076 तक दिया टीपी। अभी हम यूरो यूएसडी में क्या देख सकते हैं, देखिए दो चीजें। मैं अगर बाइंग की तरफ देखूंगा तो मैं अभी अगर यहीं से मार्केट इसी एरिया को होल्ड करता है और ऊपर की तरफ जाता है, देखो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर होल्ड करता है और यहाँ पे कोई भी डबल बॉटम बनाता है, तो मेरा पहला टीपी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो 1.092 से ऊपर अभी मैं टीपी नहीं देख रहा हूँ, राइट। अगर बाइंग की तरफ यहाँ से मिलता है, या फिर अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट देता है 1.074 1.076 को ब्रेकआउट देता है, तो आप का जो मैक्सिमम टीपी होना चाहिए 1.05 देख लेते हैं। प्रीवियस रेजिस्टेंस, ये सॉरी, मैं अभी यहाँ तक नहीं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ 1.064। ये अगर यहाँ से अगर आपको मिलता है लाजमी बाय करिए। बिल्कुल डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं, वेट ब्रेकआउट के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आने के लिए आए, अगर इस शेयर को मार्केट ब्रेकआउट कर सकता है, तो 1.053 या 0.1.054 पे के पास अगर यूएसडी मिलता है, बेस्ट टू बेस्ट बाय।
इससे बढ़िया बाइंग आपको नहीं मिल सकती, और इसको आप थोड़ा सा लंबा होल्ड कर सकते हैं। देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ। ये देखिए, तो पहला जो हमारा टीपी, अगर आप सेल कर रहे हैं, अगर आप सेल कर रहे हैं तो पहला टीपी जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए 1.064, और दूसरा टीपी आपका होना चाहिए 1.054। अगर 0.54 के आसपास मिलता है तो यहाँ से आप बाय करिए, और यहाँ से जो बाय होगी वो मे भी हो सकता है वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ तक का 1.092 तक आप ले सकते हैं। या आपको पहले ऊपर जाता है और 0.92 के आसपास मिलता है, 95 के आसपास मिलता है, तो वहां से आप सेल करिए, और टीपी आपका 1.056 या 1.064 अभी रखना, इसके बाद फिर उसके नीचे। अब आते जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी की अगर हम बात करें, थोड़ा सा जल्दी कवर करते हैं चीजों को। जीबीपी यूएसडी में मार्केट क्या कर सकता है, तो अगर हम यहाँ पे जीबीपी यूएसडी की बात करें सेम, अगर हम यहाँ पे मार्केट की बात करें तो हमारे लिए दो चीजें हैं। देखो, अगर आपको मंडे ट्यूसडे में ऊपर की तरफ मार्केट जाता है और सेलिंग मिलता है तो आप सेल करिए। कहाँ से आप सेल कर सकते हैं, अगर आपको 1.0777, 1.0777 या 78 के आसपास मिलता है, आप यहाँ पे सेल करिए, लाजमी सेल करिए, अच्छी सेलिंग आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और आपका जो इस बार जो टीपी हो सकता है, पहला टीपी अगेन आप प्रीवियस लो ही रखिए, 1.254। और अगर आपको नीचे मार्केट, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, मार्केट इसको ब्रेकआउट भी दे सकता है। अगर ये एरिया, इस जोन को मार्केट ब्रेकआउट देता है, कौन से एरिया को अपन हम देखते हैं, अगर मार्केट इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है 1.057 को, तो आप यहाँ से सेल करिए। पहला टीपी आपका 1.245 होना चाहिए, और इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है, दूसरा टीपी आपका यहाँ तक मार्केट जा सकता है, मैं ये नहीं बोलूँ, बट यहाँ तक मार्केट डेफिनेटली 1.234 तक जा सकता है। और यहाँ से अगर बाइंग मिलती है तो आप यहाँ से बाय करिए, और बहुत अच्छी बाइंग यहाँ से मिल सकती है। अगर यहाँ पे होल्ड करता है तो आप यहाँ से अगेन पहला टीपी 1.0277 रख हो सकता है, अगर पहले मिलता है। अगर ऊपर की तरफ पहले जाता है तो ऊपर से आप सेल करिए, यहाँ तक का टीपी। जीबीपी जेपीवाई वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो देखिए, मार्केट ने थोड़ा सा बुलिशनेस पकड़ी है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आया था, लेकिन मार्केट अगेन बुलिश की तरफ गया। तो हम क्या कर सकते हैं वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं, अगर मार्केट यहाँ पे अगेन इस एरिया को होल्ड करता है और यहाँ से अगर आपको मिलता है। बट मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट जो रहेगा 184.04, अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट करता है, तो अभी मैं वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा कि 186.65 के आसपास मिलता है, तो यहाँ से अगेन आप सेल कर सकते हैं, राइट। अब इस एरिया को अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की तरफ हम देखेंगे, राइट, बट अभी मैं यहीं पे देखूंगा, और यहाँ से मिलता है, तो अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट दे देता है तो फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट टीपी जो यहाँ तक भी देख सकते हैं 180.025 तक देख सकते हैं, राइट। ये जीबीपी जेपीवाई का रहा। यूएसडी जेपीवाई सेम जीबीपी जेपीवाई की तरह हम यहाँ पे देखेंगे किस तरह से, देखते हैं थोड़ा सा। यस, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देखें तो यूएसडी जेपीवाई में हम क्या देख रहे हैं, ये जो एरिया 146.5, 146.5, हाँ, ये जो जोन है अगर अपन यहाँ पे देखें तो इस एरिया को अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है और रिटेस्ट करता है, देखो रिटेस्ट का जरूर वेट करिएगा। चांसेस पहले रिट्रेसमेंट के हैं, अगर नीचे की तरफ से 145.84 के आसपास मिलता है यहाँ पे, तो अब अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं, पहला टीपी 146.5। अदरवाइज ओवरऑल इस चांसेस है 148.75 तक जा सकता है, 149 तक भी जा सकता है मार्केट, और 149 से एक अच्छी सेलिंग यहाँ पे मौजूद है। 149 से अगर आपको मिलता है तो यहाँ पे आप सेल करिए, पहला टीपी अगेन आप 146.44 तक ही रखिए पहला। ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, अगर ये मार्केट नीचे की तरफ जाता है, या फिर यही मार्केट इस एरिया को यहाँ से अगर इस एरिया को ब्रेकआउट दे देता है, जो चांसेस हैं कि, क्योंकि डीएक्सवाई में काफी बुलिशनेस है, अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट देता है, किस एरिया को, सॉरी यार, अगर मार्केट इस एरिया को, कौन से एरिया को, अगर हम इस जोन की बात करते हैं, यस, अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट दे देता है, इस एरिया को 146.5 को ब्रेकआउट देता है, तो हम यहाँ से बाय की तरफ देखेंगे, पहला टिप 148.5 या 149 तक रख सकते हैं पहला बाय। अगर नीचे की तरफ मिलता है तो नीचे से मिल सकता है, या अब अगर यहाँ से सेलिंग मिलती है 149 के, लाजमी आप सेल करिए, अच्छे एसएल के साथ सेल करिए, और अच्छा टीपी आपको यहाँ तक मिल सकता है 144 या 143 तक भी जा सकता है। ये रहा यूएसडी जेपीवाई का सिनेरियो, राइट। और जी यूएसडी, न्यूजीलैंड यूएसडी सेम पेयर है दोनों। देखो अभी मैं मंडे को जो मैंने बोला था वही हुआ, रेंज में है मार्केट, सिंपल है, अभी यहाँ से बाय की तरफ देख सकते हैं। बट डिपेंड करता है, अगर मार्केट यहाँ से इस एरिया को ब्रेक होल्ड करता है दोबारा,
बट तो यहाँ से आप बाय करिए, पहला टीपी यहाँ इस एरिया को ब्रेकआउट देता है तो यहाँ तक आप रख सकते हैं। अब अगर आप इस एरिया से यहाँ से मिलता है तो आप सेल कर सकते हैं, या अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे देता है तो चांसेस है मार्केट अगले हफ्ते 0.62 के आसपास जा सकता है। सेम न्यूजीलैंड यूएसडी अच्छे जोन पे है, यहाँ पे आप बाय भी कर सकते हैं, और रिट्रेसमेंट बाय यहाँ पे आप रख सकते हैं। पहला टीपी 10, यहाँ से अगर आप बाय की तरफ देखेंगे, अपन यहाँ पे देखें, अगर यहाँ से बाय की तरफ देखेंगे तो यहाँ तक 0.59, यही से को मार्केट ब्रेकआउट देता है तो हमारा जो टीपी होगा वो होगा 0.6 के आसपास यहाँ पे आ सकता है। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट दे देता है और रिटेस्ट करता है तो आप फिर नीचे की तरफ देखेंगे 0.5754 के आसपास, राइट। इस तरह से यूएसडी कैट की बात करूँ तो यूएसडी कैट की, अगर हम यूएस ऑयल की बात करते हैं, देखिए मार्केट एक चैनल बना रहा है। अगर मार्केट में अगर आपको ये जो जोन है ना, अगर आपको 82 पॉइंट या 82.32 या 1.75 के आसपास मिलता है तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं, राइट। बट यूएस ऑयल में मैं बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ, और अगेन 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 अगर आपको 77.75 के आसपास मिलता है तो आप यहाँ से बाय की तरफ आप देख सकते हैं, अगर इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं देता। यूएसडी कैट की अगर आप बात करें, यूएसडी कैट देखो अच्छी जोन पे, सेलिंग जोन पे, बट थोड़ा सा वेट करिए। अगर इसके अपर एरिया को हम लें 1.368 या 7, इस एरिया से अगर आपको मिलता है डबल टॉप के रूप में, थोड़ा होल्ड करेगा मार्केट, अगर डबल टॉप के रूप में मिलता है तो यहाँ से अच्छी सेलिंग निकलेगी, और पहला टीपी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से 1.35043 तक का मिल सकता है। अगर इस एरिया को ब्रेकआउट देता है तो फिर हम ऊपर की तरफ देखेंगे, जो चांसेस मुझे कम नजर आ रहे हैं। हाँ, अगर यहाँ से आता है फिर अगेन आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे के आसपास कहीं पे 1.350 से मिलता है तो यहाँ से आप अगेन बाय कर सकते हैं। सेम यूएसडी सीएचएफ की अगर बात करते हैं तो चांसेस है इस एरिया को ब्रेकआउट करेगा, बट अगर आपको दो चीजें, यहाँ से अगर सेलिंग निकलती है तो नीचे की तरफ सेल करिए, अगर अगेन 0.876 वाला मिलता है तो यहाँ से अगेन बाय कर सकते हैं। और अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है तो आप यहाँ से बाय करिए, और पहला टीपी अगेन आप 0.89 तक आप रख सकते हैं। सीएचएफ जेपीवाई सेम, देखो ये इंपॉर्टेंट काफी जोन है, राइट। अभी यहाँ से मैं सीएचएफ जेपीवाई में सेलिंग की तरफ देखूंगा, बट अगर अगर अगेन आपको यहाँ पे इस एरिया पे या इस एरिया पे, जो मैं 163.9 में बार बार बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे अगर आपको मिलता है तो यहाँ से बाय करिए, और पहला टीपी आप यहाँ तक रखिए 165.47 है, और यहाँ तक अगर यहाँ से आपको मिलता है तो यहाँ से आप सेलिंग की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, राइट। ऑल टाइम हाई के ऊपर है, राइट। और इस बार यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हैं, लंबा होल्ड कर सकते हैं। तो ये रहा वीकली फोरकास्ट हमारा, राइट। कुछ और पेयर में भी अगर आप अपॉर्चुनिटी चाहते हैं कि आप को मैं फोरकास्ट बताऊं तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर मैसेज करिए। बाकी थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और थैंक यू सो मच इतना प्यार और इतनी रिस्पेक्ट देने के लिए। बहुत मतलब मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता लेकिन काफ़ी लोगों ने, बट मैं इतना जरूर बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक जरूर करिए। बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है, और बहुत अच्छा हम लोगों को भी लगता है, क्योंकि जब आप लोगों को उससे मदद मिलती है और जब अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं और भी वीडियो आपको समय समय पे लाता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीक के फोरकास्ट में, और डेली बेसिस के फोरकास्ट में, जो हमेशा मैं हर दिन फोरकास्ट बनाता हूँ। बाकी अगर आप हमारी एकेडमी का पार्ट बनना चाहते हैं, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं, क्या बेनिफिट है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बट अगर आप बनना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स करूंगा। थैंक यू।